अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं ज़ीशान मलिक और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुनहरिफ अरकान सिर्फ 20 सीट होंगे या ताहयात नाहल भी? अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आज दायर किया जाएगा। वफाकी काबीना ने रेफरेंस की समरी की मंजूरी दे दी। अदालत से राय ली जाएगी कि क्या मुनहरिफ अरकान पर आर्टिकल 62 और 63 लागू हो सकता है। जब रुकन 20 सीट हो जाएगा तो क्या वो सादिक और अमीन रहेगा? क्या जमीर बेचने वालों पर आर्टिकल 63 के साथ 62 1F भी लागू होगा? वफाकी वजीर असद उमर का कहना है रेफरेंस से सियासत में जमीर बेच कर लोटा बनने का घिनौना कारोबार खत्म होगा। सियासत में हराम पैसे का असर और रसूख भी कम होगा। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस आर्टिकल 186 के तहत दायर किया जाएगा। फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों की मिसालें रेफरेंस का हिस्सा हैं। रेफरेंस के मुताबिक पार्टी मंशूर पर मुंतखब रुकन मुनहरिफ हो तो ये जमहूरिया के एतमाद को ठेस पहुंचाना है। मुनहरिफ रुकन को पहले अपनी नशिस्त से मुस्ताफी होना चाहिए। मुनहरिफ रुकन को मुस्ताफी होकर दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए। फ्लोर क्रॉसिंग के नासूर ने पाकिस्तान में जमहूरियत परवान ना चढ़ने दी। मुसव्विदे में अदालती फैसलों के हवाले शामिल हैं। रेफरेंस में आर्टिकल 63A की अमानत और खयानत के तनासुर में कानूनी तशरीह की दरख्वास्त की गई है। आर्टिकल 63A के मुनहरिफ रुकन को सिर्फ नशिस्त से महरूम किया जा सकता है। मुनहरिफ रुकन पर दोबारा इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती? मुनहरिफ रुकन तो ताहयात नाअहल करार दिया जाए। सदारती रेफरेंस में दरख्वास्त। वज़ीर आज़म का मुनहरिफ अरकान के लिए माफ़ी का ऐलान। कहा जो MNAs पैसे लेकर गलती कर बैठे वापस आ जाएं। बाप की तरह हूँ माफ़ कर दूंगा। रिश्वत देकर हुकूमत बचाने पर लानत भेजता हूँ। मलाकंड में जलसे से खिताब में कहा जिसने वोट बेचा उसके साथ ज़मीर फरोश लग जाएगा। ज़मीर फरोशों का शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। कोई आपके बच्चों से शादियाँ नहीं करेगा। सिंध हाउस में खुलेआम नोटों की बोरियां लाकर जमहूरियत का जनाजा निकाला गया। मुराद सईद को खराज तहसीन। कहा इसकी वजारत ने बेहतरीन काम किया। आज नून लीग के मुकाबले में 24 करोड़ फी किलोमीटर तक सस्ती सड़क बन रही है। नवाज शरीफ ने 1000 अरब की चोरी की। अदम एतमाद कामयाब हुई तो नवाज शरीफ वापस आएंगे, तैयारी शुरू कर दी। जराये का कहना है नवाज शरीफ अप्रैल के आखिर में सऊदी अरब जाएंगे। अदम एतमाद कामयाब हुई तो नवाज शरीफ मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने भी नवाज शरीफ की वापसी का इशारा दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ अपने खिलाफ अदालती फैसलों का सामना करेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत के दिन गिने जा चुके। इमरान खान को वही लोग निकालेंगे जिन्होंने मुंतखब किया था। फखर है अदम एतमाद के पूरे अमल में कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। अवाम हर उस मेंबर को माफ नहीं करेंगे, आपको वोट देगा। आज आपके खिलाफ करे होंगे, उनका नाम तारीख में रिकॉर्ड होंगे। हिम्मत है तो बाकी बातें छोड़ो, पार्लियामान में हमारा मुकाबला करो। इत्तेहादी साथ दें या नहीं, हुकूमत नहीं बचेगी। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। कहा बुज़दिल कप्तान तहरीक अदम एतमाद से भाग रहा है। हिम्मत है तो ऐवान में आकर मुकाबला करें। अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। स्पीकर ने रिक्विजिशन के 14 दिन में इजलास न बुलाकर आइन शिकनी की। स्पीकर ने OIC इजलास को मुतनाज़ा बनाने की साजिश की। हम OIC के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदेद कहते हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं फर्जंदे जरदारी के वालिद ने बददियानती में कमाल दिखाया। मिस्टर 10% का खिताब हासिल किया। इनके इत्तेहादियों में अदालत से सर्टिफाइड बददियानत और खाइन शख्स शामिल है। मुकाबले से पहले ही इनकी कांपें टांग रही हैं। बिलावल के दूध के दान टूटे नहीं और कहते हैं धरना देंगे। अपनी शक्ल तो देखो। OIC नाकाम बनाने की कोशिश करने वाले पर 3 बार लानत। शेख रशीद ऑपोजिशन पर फट पड़े। कहा उनका बाप भी OIC कॉन्फ्रेंस नाकाम नहीं कर सकता। जिम्मेदारों का एक फोन आया और ये 90 डिग्री के जाविये से लेट गए। वज़ीर खारजा की 24 को वापसी है, फिर 25 को जोडो कराटे कर लें। इमरान खान माइनस है तो पीछे सिर्फ अंधेरा है। नासिर हुसैन शाह का जवाबी वार। कहा शेख रशीद की खाना बदोशी की सियासत और वजारत का सूरत
ढल रहा है। वजीर आजम और उनकी पूरी काबीना इक़्तिदार से फारिग हो चुकी है। सिंध के 5 शहरों का हक़ हुक्मरानी मकामी नुमाइंदों को दिया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाब शाह और मीरपुर खास का हक़ हुक्मरानी यहाँ बसने वालों को देना होगा, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में कारकुनों से आइंदा की हिकमत अमली पर मशवरा भी मांगा। बोले अगले 1 हफ्ते में हमारा इम्तहान है, हमें हुकूमत नहीं जमहूरियत को बचाना है। कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को 11 बजे तलब। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर ने आइन के शिक 54(3) और शिक 254 के तहत इजलास तलब किया। असद कैसर कहते हैं इजलास के लिए कौमी असम्बली और सीनेट हॉल में भी दस्तयाब नहीं। चेयरमैन CDA और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी कोई मौजूद जगह न होने से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी को शहबाज शरीफ का टेलीफोन। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने के बाद की हिकमत अमली पर गौर। जराए का कहना है अपोजिशन का कौमी असम्बली इजलास के पहले रोज शो ऑफ पावर का फैसला। MNAs को इजलास के पहले रोज शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। अपोजिशन अरकान इजलास के तमाम सेशंस में मौजूद रहेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। बेज़मीर अखलाक और उसूलों के पीछे छुपने की बुज़दिली दिखा रहा है। अख्तर मेंगल का अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में शाया। शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो की शिरकत। जराए का कहना है हुकूमत की इत्तहादी MQM के उसामा कादरी और इत्तहादी आज़ाद रुकन साले भी डिनर में मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज भी सियासी कमेटी से बनी गाला में अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे। 3 दिन में सियासी कमेटी का तीसरा इजलास होगा। गुज़श्ता रोज के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद की तहरीक पर मुशावरत, सदारती रेफरेंस के खदोखाल, अरकान असम्बली से राब्तों पर गौर, परवेज़ खत्ता की तरीन ग्रुप के साथ राब्तों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने 27 मार्च को जलसे का लोगो जारी कर दिया। जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ है। कहा चाहते हैं इस्लामाबाद जलसे में आवाम की हाजिरी के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोटा सियासत के खिलाफ लोटे उठाए मुजाहिरीन का एहतजाज। PTI कारकुनों के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने लोटों की डंडों से पिटाई की, खूब जूते लगाए। कराची में मुनहरिफ रुकन रमेश कुमार के घर के बाहर भी एहतजाज। फैसलाबाद में शहबाज गिल की सरबराही में यूथ विंग की रैली। मुआविन खुसूसी ने कहा नौजवानों ने साबित कर दिया राजा रियाज गद्दार है। इमरान खान के लिए आसान था, वो अपोजिशन से हाथ मिला लेता। इमरान खान ने आवाम के लिए चोरों से हाथ नहीं मिलाया। इमरान खान की हुकूमत ने साबित किया कि डू मोर नहीं चलेगा। कराची में SP क्लिफ्टन और PTI रहनुमाओं के मुज़ाकरात कामयाब। थाने के बाहर धरना खत्म। सदर PTI कराची बिलाल गफ्फार कहते हैं पुलिस ने PTI रहनुमा के भाई को रिहा कर दिया है। थाना बोट बेसन में PTI के अरकान सिंध असम्बली शाहनवाज जदून और सईदुल्लाह अफरीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। आर्टिकल 63A उसके खिलाफ लगता है जिसने वोट डाल दिया हो अपनी पार्टी के मंशा के खिलाफ। माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज अहसन कहते हैं इस्लामाबाद में जो सौदेबाजी हो रही है सबके सामने है। आप पैसे पर बिक जाओ या टिकट पर, है तो सौदेबाजी। वोट देने से कबल किसी सूरत कोई रुकन नाअहल नहीं हो सकता। वोट देने के बाद इलेक्शन कमीशन रेफरेंस पर फैसला करेगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 दफ़ा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से। 16-16 करोड़ की थी। मैं इस किस्म के पैसे के ऊपर इसलिए बिलीव नहीं करती कि मेरा ख्याल ये है कि हराम की कमाई जो है वो शक्लें नहीं बिगाड़ती, वो आपकी नस्ल बिगाड़ देती है।
PTI MN نے نصرت واحد کا پیپلز پارٹی پر پیسوں کی آفر کا الزام، کہا مجھے پیپلز پارٹی پنجاب اور سندھ کی جانب سے پیسوں کی آفر کی گئی، تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے پر 16 کروڑ کی آفر کی گئی، آئندہ انتخابات کے بعد مخصوص سیٹ کی بھی پیشکش ہوئی، مگر میں حرام کا پیسہ نہیں لینا چاہتی۔ PTI رکن اسمبلی لال محلی کا ویڈیو بیان، کہا فخر ہے عمران خان کے قافلے کا رکن ہوں، آفر یا لالچ پر محسن کا ساتھ چھوڑنا ہماری روایت نہیں۔ فیصل جاوید کہتے ہیں دیگر اراکین کو بھی آفرز ہو رہی ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس، معزز مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری، کئی ممالک کے وفود آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری اسلام آباد پہنچ گئے، دفتر خارجہ آمد پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا رکن ممالک کے وزراء خارجہ، وفود اور مبصرین کا خیر مقدم، ٹویٹ کیا پاکستانی عوام کے لیے آپ کی آمد باعث فخر ہے۔ وزراء خارجہ کانفرنس کا موضوع اتحاد، انصاف اور ترقی ہے۔ کانفرنس میں وسیع البنیاد موضوعات پر گفتگو کی جائے گی۔ عمران خان فوج میں کبھی تو فرقہ نہیں آ سکتا، وزیر اعظم فوج کو پاکستان کے تحفظ کا ضامن سمجھتے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے، پاکستان کے دشمن سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ڈسپلے بدل کر طوفان بدتمیزی مچایا، یہ اکاؤنٹس نون لیگ کے حق میں مہم چلاتے رہے، پھر فوج کو نشانہ بنایا۔ ووٹوں کی خرید و فروخت اور پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی بددیانتی اور ملک و قوم سے غداری ہے، سنی اتحاد کونسل کے 100 مفتیوں نے شرعی اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق ووٹ پر کوئی معاوضہ لینا حرام ہے، ارکان پارلیمنٹ جس ٹکٹ پر منتخب ہوں اسی پارٹی کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں، جو شخص جان بوجھ کر ووٹ کا غلط استعمال کرے وہ قوم کا غدار اور خائن ہے۔ سیاستدان دوسری پارٹیوں سے اتفاق رائے پر پہلے اسمبلی سے استعفیٰ دیں۔ وزیر اعظم کی بیر گولڈ سے کامیاب معاہدے پر قوم اور بلوچستان کو مبارکباد، کہتے ہیں 10 سال کی قانونی لڑائی مذاکرات کے بعد ریکارڈ کی ترقی کے لیے معاہدہ ہوا۔ شوکت ترین کا کہنا ہے بیر گولڈ کے ساتھ 50% شیئر اور 25% کا حصہ بلوچستان کا ہوگا۔ حماد اظہر بولے ریکارڈ میں زمین کے اوپر لوگ غریب اور نیچے سونے کا خزانہ ہے، پچھلی حکومتوں نے جو مسئلہ پیدا کیا اس کو عمران خان حکومت نے حل کر دکھایا۔ پھول نگر میں ہیڈ بلو کی سفاری گارڈن کے قریب بس کھائی میں جا گری، حادثے میں 16 مسافر زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گایوں میں جلدی بیماری نے کراچی میں دودھ مافیا کو لگام دے دی، دودھ منڈی بھینس کالونی میں دودھ کی فروخت میں 40% کمی، فی من قیمت 2500 روپے تک گر گئی، دودھ کی فی لیٹر قیمت میں 80 روپے کم ہو گئے، دودھ سستا ہونے کے باوجود شہریوں کے احتیاطاً خریدنے سے گریز، کئی مقامات پر 1 لیٹر دودھ کے ساتھ 1 لیٹر فری، دودھ فروش شیلٹر سپیکرز لگا کر دودھ بیچنے لگے، مویشیوں میں جلدی بیماریوں کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی، صوبائی ٹاسک فورس کے مطابق بیمار جانوروں کی تعداد 27,700 سے زائد ہو گئی۔ کراچی میں رات گئے 2 مبینہ پولیس مقابلے، 6 ڈاکو گرفتار، ملیز سعود آباد میں پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے والے 3 ڈاکو گرفتار، اسلحہ اور مسروقہ موٹر سائیکل برآمد، گلبرگ بلاک 4 میں طارق گراؤنڈ کے قریب مبینہ مقابلہ، پولیس نے زخمی سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تیسری چیف آف دی اے سٹاف انٹرنیشنل اوپن سیلنگ چیمپئن شپ پاکستانی کھلاڑیوں کے نام، پاکستان نے 2 گولڈ، 2 چاندی اور 1 کانسی کا تمغہ جیت لیا، تھائی لینڈ نے 2 گولڈ اور 1 چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ چیمپئن شپ میں 11 ممالک کے 97 کھلاڑیوں اور آفیشلز نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شمس الحق نے فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,30,403 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 1,11,800 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,277 درہم ہو گئی، 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز،
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।